नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर्ल अकेडमी में। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। और मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि बस मेहनत करनी चाहिए। आइए दोस्तों, बताते हैं कि पिछली क्लास में मैंने लोधी वंश के बारे में आप लोगों को बताया था। लोधी वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था बेटा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने क्या क्या किया इसके बारे में मैंने जाना। तो जैसा कि बहलोल लोधी ने एक सिक्के चलाए थे जिसका नाम था बहलोल सिक्के। और बहलोल सिक्के के साथ साथ में उसने जो अपने सरदारों को जो सम्मान दिया, और जैसे वो दरबार में बैठता था तो दरबार में वो जब सरदार अगर खड़े रहते थे तो वो भी खड़ा रहता था। और दिल्ली सल्तनत में अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो व्यक्तिगत रूप से वो पहला ऐसा शासक था जिसका सबसे लंबा शासनकाल रहा था। और पहला दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा शासक था जिसने अफगान राज्य की या अफगानी सुल्तान था, अफगानी राज्य की स्थापना की थी और अफगानी सुल्तान था। ठीक है। उसके बाद में आपको आज जो बताएंगे उसका जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सिकंदर लोदी की हेडिंग लगा लेते हैं, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक, 1517 ईस्वी तक शासन इसका रहता। और इसका जो मूल नाम था वो क्या था? इसका जो मूल नाम था वो था निजाम खां। क्या नाम था बेटा? निजाम खां। इसका जो मूल नाम था, नाम निजाम खां। निजाम खां। और ये जब गद्दी पर बैठा सिकंदर शाह के नाम से, सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। ठीक। जब ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर किस नाम से बैठा? सुल्तान, सुल्तान सिकंदर शाह, सिकंदर शाह लोधी। ठीक। इस नाम से गद्दी पर बैठ रहा है। और देखो, इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो इसने एक नए नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम क्या है? आगरा। इसने एक नए नगर की स्थापना की। उस नगर का क्या नाम है? एक नगर की स्थापना की। नगर का नाम है बेटा आगरा। आगरा। आगरा की स्थापना कब की इसने? तो आगरा की स्थापना इसने की 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक। आगरा शहर की स्थापना की। उसके बाद इसने जो है अपनी राजधानी आगरा को कब बनाया? तो राजधानी कब बनाई इसने? तो आगरा को अपनी राजधानी, राजधानी तो इसको राजधानी कब बनाता है? तो 1506 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में ये क्या करेगा? आगरा को राजधानी के रूप में बनाएगा। ठीक है। 1500। इसने एक और कार्य किया। काम क्या इसने किया? तो काम किया गज ए सिकंदर, एक पैमाना चलाया। भूमि मापन के लिए एक पैमाना चलाता है, उसका नाम होता है गज ए सिकंदरी। इसने भूमि मापन के लिए पैमाना चलाता। उसका नाम होता है पैमाने का गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी है। कितने इंच का होता है? तो ये होता है 30 इंच।
आज भी बेटा चलता है यही पैमाना, भूमि मापन के लिए आज भी इस पैमाने का यूज किया जाता है। तो इसने भूमि मापन के लिए एक नया पैमाना चलाता है जिसका नाम है गज सिकंदरी, गज सिकंदरी। ठीक है। तो इसने अपने शासनकाल में एक नगर की स्थापना की जिसका नाम है आगरा शहर। ठीक। और आगरा को राजधानी कब बनाता है? 1506 ईस्वी में आगरा शहर बसा देता है। इसका नींव कब रख देता है? 1504 ईस्वी में नगर बसा देता। उसके बाद राजधानी 1506 ईस्वी में बनाता है। ठीक है। और ये क्या करता है ये, इसने महिलाओं को मजार यानी सूफी संतों मजारों पर जाना बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। इसने महिलाओं लाओं को मजारों पर जाना प्रतिबंध प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी महिला मजारों पर, कब्रिस्तान में नहीं जाएगा। मजारों पर जाना क्या कर दिया था इसने? मजारों पर जाना प्रतिबंध लगा दिया था, कि रोक लगा दी थी कि कोई भी महिला मजार पर नहीं जाएगी। ठीक है। और इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि महिलाओं को मजारों पर जाना प्रतिबंध किसने लगाया था, रोक किसने लगाई थी? तो सिकंदर लोदी था। आगरा शहर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। या यह पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत की अंतिम अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की अंतिम राजधानी जो थी वो आगरा थी। ठीक। आगरा को राजधानी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक। आगे देखो, ये एक कवि भी था, लेखक भी था। तो ये क्या करता था कि एक गुलरुखी नाम से क्या कविताएं लिखता था। हाँ, इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी। इसने गुल रुखी नाम से कविताएं लिखी। हाँ, गुलरुखी नाम की से कविताएं लिखता था। बहुत अच्छा कवि था, लेखक था, कवि भी था। और क्या करता, सिकंदर लोदी ने एक रचना लिखी जिसे कहा था लज्जत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोदी ने, इसने एक पुस्तक की क्या की, रचना की, रचना की। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना, लज्जत ए सिकंदर शाही। ए सिकंदर शाही, ये पुस्तक लिखी इसने, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की इसने। ठीक, सिकंदर लोदी ने। और क्या इसने किया कि इसने आयुर्वेद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इसने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक। और फारसी भाषा में अनुवाद कराया, उसका नाम क्या रखा गया? फरहंगे, इस नाम से करवाता है। फरहंगे, इस नाम से इसने करवाया। ठीक। आगे देखो क्या लिखा है कि इसने क्या किया है कि ताजिया और मुहर्रम ताजिया निकलवाने, ताजिया निकलते हैं आज के जमाने में, वो भी प्रतिबंध लगा दिया। ताजिया, इसने इसने ताजिया निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पूर्ण प्रतिबंध
प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मुसलमान क्या करेगा, ताजिया नहीं निकालेगा। इसने मुहर्रम त्योहार भी मनाना बंद कर दिया। इसने मुहर्रम त्योहार मनाना बंद कर दिया कि कोई भी मुहर्रम त्योहार नहीं मनाएगा, ना तो कोई ताजिया निकालेगा, है, ताजिया कोई नहीं निकालेगा, ना कोई मुहर्रम त्योहार। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक एक चीज और लिख लेते हैं कि इसकी मृत्यु जो होती है वो कब होती है। तो इसकी मृत्यु होती है 1517 में। इसकी मृत्यु मृत्यु कब होती है? 1517 ईस्वी। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जो इसका लोदी वंश का जो अंतिम शासक बैठेगा बनेगा, वो कौन सा होगा? वो होगा इब्राहिम लोदी। कौन होगा? इब्राहिम लोदी। तो आइए देख लेते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक, 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। ठीक, और इसी के शासनकाल में क्या होगा? पानीपत का बेटा प्रथम युद्ध होगा। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध इसी के शासन काल में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और युद्ध कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में होगा। और किसके किसके बीच होता है? तो किसके किसके बीच होगा? तो एक होगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर, इसमें इसकी क्या होती है? ये जीत जाता है, इसकी जीत होती है। ये क्या होगा? हारेगा। है, तो इसका एक बात याद रखना कि युद्ध स्थल दिल्ली सल्तनत का वो शासक था जिस जो युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत कहा, ऐसे लिख देते हैं। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक या सुल्तान जो युद्ध स्थल पर युद्ध स्थल पर स्थल पर मारा गया, युद्ध स्थल पर ही मारा गया। तो ये इसके लोधी वंश से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आप लोगों को नोट करा दी। एक बार आप लोगों को याद भी करवा देते हैं कि याद करवा देते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिएगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कि सिकंदर लोदी का शासन पीरियड कब से कब तक रहता है? 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहेगा। है, इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां था। ठीक, इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां था। उसके बाद में ये जब गद्दी पर बैठा तो किस उपाधि लेकर के बैठा? सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसने क्या किया? आगरा शहर की स्थापना कब कर की? तो 1504 ईस्वी में की। और इसे अपनी राजधानी भी बनाने वाला कौन था? ये दिल्ली सल्तनत की क्या है? ये दिल्ली सल्तनत की अंतिम राजधानी थी। यह दिल्ली सल्तनत की
अंतिम राजधानी, दिल्ली सल्तनत की अंतिम राजधानी कौन सी? आगरा शहर। ठीक, आगरा आगरा को राजधानी कब बनाता है? तो 1506 ईस्वी में बेटा बनाएगा। इसने एक भूमि मापन के लिए एक पैमाना चलाया था जिसका नाम था गज सिकंदरी। इसकी लंबाई कितनी? 30 इंच का हुआ करता था, आज भी ये चलता है। तो गज सिकंदरी। उसके बाद इसने क्या किया, महिलाओं को जितनी भी महिलाएं होती थी किसी भी धर्म से हो, वो मजार पर जाना इसने क्या किया, रोक लगा दी कि कोई भी महिला मजार पर नहीं जाएगी। ठीक, ये काम किया गया था। उसके बाद में आगे देखो, ये कविता लिखता था, कवि था एक बहुत बढ़िया। तो इसने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, इसने एक पुस्तक की रचना की है, तो पुस्तक का नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या नाम है? लज्जत ए सिकंदर शाही। इसने आयुर्वेद ग्रंथ का भी एक फारसी भाषा में अनुवाद करवाया, उसका नाम था फरहंगे। ठीक, उसके बाद इसने ताजिया निकालने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ताजिया निकालने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद इसने मुहर्रम त्योहार मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी मुहर्रम त्योहार नहीं मनाएगा है। फिर जाकर के इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो इसका रहा। उसके बाद बैठता है गद्दी पर कौन? इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी बैठेगा तो 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। ठीक, और इसी के शासनकाल में क्या होगा कि 21 अप्रैल को ये बेटा युद्ध होता है बहुत भयंकर, जिसो जो नए वंश का स्थापना करेगा तो वो होगा मुगल वंश। तो ये बाबर आक्रमण करेगा कब? 21 अप्रैल 1526 को अटैक करेगा। कहाँ? पानीपत हरियाणा में होगा ये युद्ध होता है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर ये दोनों मिलकर के युद्ध करते हैं। एक तरफ बाबर होता है और एक तरफ इब्राहिम लोदी होता है। इसकी बहुत बड़ी सेना होती है और बाबर की बहुत छोटी सी सेना क्या करती है, इब्राहिम लोदी को पराजित कर देती है। और युद्ध स्थल में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध स्तर पर ही मारा जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो लोधी वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वनडे एग्जाम के लिए, वो मैंने सारी की सारी आप लोगों से डिस्कस कर ली। आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।